अनीता जरूरतमंद लेस्नेकी, जो कभी डेविल्स के टल, मिनेसोटा के छोटे से शहर में रहने वाली एक असुरक्षित और अध्ययनशील किशोरी थी, अब एक हिंसक मानसिक कैदी है जो एकांत कारावास में कहानी को फ्लैशबैक के रूप में बताती है। बचपन से वे एक लोकप्रिय चीयरलीडर जेनिफर चेक के साथ दोस्त रही हैं, हालांकि उनमें बहुत कम समानताएं हैं। एक रात जेनिफर नीडी को एक स्थानीय डाइव बार में इंडी रॉक बैंड लो शोल्डर के एक संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ले जाती है। बार में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। जेनिफर बैंड के साथ निकल जाती है। उस शाम बाद में वे खून से लथपथ जरूरतमंदों की रसोई में दिखाई देती है और एक रोटिसरी चिकन खाने की कोशिश करती है। वह तुरंत काले तरल पदार्थ का एक निशान उल्टी करती है और लगभग जरूरतमंद की गर्दन काटती है, लेकिन पीछे हट जाती है और छोड़ देती है। अगली सुबह स्कूल में जेनिफर ठीक दिखाई देती है और जरूरतमंदों की चिंताओं को खारिज कर देती है। आग त्रासदी के प्रति उदासीन दिखाई देती है। वह स्कूल के फुटबॉल कप्तान को बहकाती है और उसे उतार देती है। इस बीच लो शोल्डर ने आग के दौरान झूठी अफवाह फैलाने वाले वीरता के कारण लोकप्रियता हासिल की और स्कूल के वसंत में औपचारिक रूप से एक चैरिटी उपस्थिति बनाने की पेशकश की। एक महीने बाद जेनिफर बीमार और बेसुध दिखाई देती है। वह स्कूल के विकल्प एमो कॉलिन के साथ डेट स्वीकार करती है, जिसे वह बेरहमी से मार देती है। जहां जरूरतमंद और उसके प्रेमी चिप ने सेक्स किया, वहीं जरूरतमंद को होश आया कि कुछ भयानक हुआ है। वह एक दहशत में चली जाती है और लगभग जेनिफर के ऊपर दौड़ती है, जो खून से लथपथ है। जेनिफर घर पर जरूरतमंदों से मिलने जाती है और दोनों किस करते हैं। जेनिफर बताती है कि लो शोल्डर बार में आग लगने के बाद उन्हें जंगल में ले गए थे और प्रसिद्धि और भाग्य के बदले शैतान को कुंवारी बलिदान के रूप में पेश किया था। हालांकि बलिदान एक सफलता थी, जेनिफर वास्तव में कुंवारी नहीं थी, इसलिए वे स्थायी रूप से आबाद हो गई। वह भूखी हो गई और अहमद, एक विदेशी मुद्रा छात्र जिसके बारे में माना जाता था कि वे हाग में मर गया था, उसका पहला शिकार था। उसने जरूरतमंदों को भी खाने का इरादा किया था, लेकिन छोड़ दिया क्योंकि वे अपने सबसे अच्छे दोस्त को चोट पहुंचाने के लिए खुद को नहीं ला सकती थी। जब उसने खाना खाया तो वह बिना दर्द के वस्तुतः किसी भी चोट का सामना कर सकती है, तुरंत ठीक हो जाती है। जरूरतमंद स्कूल के पुस्तकालय के मनोगत अनुभाग में जाता है और निर्धारित करता है कि जेनिफर एक सकबस है जिसे मांस खाना चाहिए और उसे केवल भूख और कमजोर होने पर ही मारा जा सकता है। नीडी चिप को जेनिफर के बारे में बताता है। वह उस पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए वे उसकी रक्षा करने के लिए उससे संबंध तोड़ लेती है। स्कूल नृत्य के रास्ते में जेनिफर द्वारा चिप को रोक लिया जाता है। वह उसे एक परित्यक्त पूल में ले जाती है और उसे खाना शुरू कर देती है। जरूरतमंद आता है और चिप एक पूल स्कीमर के साथ जेनिफर को पेट के माध्यम से थोपता है। जेनिफर बच निकलती है और चिप मर जाती है। गुस्सा और दिल टूटा, जरूरतमंद जेनिफर के बेडरूम में घुस गया। दोनों की लड़ाई और जेनिफर ने संघर्ष में जरूरतमंद की गर्दन काट दी। जरूरतमंद ने जेनिफर के सबसे अच्छे दोस्त के हार का आधा हिस्सा उसकी गर्दन से चीर दिया। जेनिफर वापस लड़ना बंद कर देती है और जरूरतमंद उसके दिल में एक उपयोगिता चाकू से वार करता है, उसे मार देता है और दानव को नष्ट कर देता है। जेनिफर की मां प्रवेश करती है और जरूरतमंद को अपनी मृत बेटी के शरीर के ऊपर पाती है। जरूरतमंद को शरण में लाया जाता है। वह अब काटने के कारण जेनिफर की कुछ अलौकिक शक्तियों को प्रकट करती है। वह मानसिक सुविधा से बच जाती है और एक सवारी में सहयात्री होती है, यह कहते हुए कि वह एक बैंड का अनुसरण कर रही है। एक क्रेडिट दृश्य में एक होम वीडियो और अपराध दृश्य तस्वीरें दिखाती हैं कि लो शोल्डर के सदस्यों की उनके होटल में नीडी द्वारा हत्या कर दी गई थी।